अच्छा, तो अब यहाँ कुछ चीज़ बतानी है कि मैंने कुछ NFA बनाए हुए हैं यहाँ पे, पहले से मैंने ड्राइव पे भी डाले हुए थे। तो कुछ चेक करो कि इसमें अब ए बी डोमेन नहीं है हमारे पास, अब हमारे पास डोमेन आर ई है। तो लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने तुम लोग को डायरेक्ट इक्वल इक्वल टू लगा के चेक करा था, हम इक्वल इक्वल टू डायरेक्ट नहीं करते। हमने बहुत पहले ही मिसने बता दिया था कि अब हम लोग के पास अगर आर ई गिवन होगी तो हम आर ई वाला लगाते हैं, जिसमें मैंने देखो ये जो मेरा इसमें मैं कुछ चीज़ें अभी अभी बताता हूँ, ठीक है। इसमें जो ये मैं कंडीशन लगाई हुई है ये बिल्कुल वही है जो मैं कर रहा था, वर्ड इंडेक्स इक्वल टू जो भी मेरा ट्रांजिशन का जो कनेक्शन चल रहा था उसका मतलब करंट का जो भी मेरा सिलेक्ट हुआ था उसका पहला पहला वाला पोर्शन, ये चीज़ मतलब पूरी बताती है मुझे, ये चीज़ बताती है, समझो ये चीज़। या हम कह सकते हैं मैंने यहाँ पे, अच्छा ये तो डी है ना, वो ये चीज़ एस डी, एस डी क्या है हमारा, मतलब ये पूरा है, पूरा। तो इधर को तुम लोग देखो, मैंने इधर बैठे के बनाया हुआ है जो कहाँ है, ये भी वाला है ना, रुको मैं दूसरा खोल दे दो, दूसरा खोल दे दो, लैब्स नहीं, लैब सोर्स लैब ट्रांजिशन फंक्शन लैब एलएफए पार्सर, ये रहा, ठीक है ये मेरा। नहीं ये तो नहीं, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, कहाँ गया ये रिकर्सिव, ये रहा, ये देखो, इधर देखो ट्रांजिशन में कैसा है, अब ए बी सी डी नहीं डाला हुआ, अब ये डाला हुआ है, आर ही डाली हुई है। मतलब प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, या 0 से लेकर 9 तक नंबर हो सकते हैं। तो ये चीज़ चेक करने के लिए तो हमें पता था कि हमें इम्पोर्ट आर भी करानी है, और हमें चेक करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता था कि हम पहले कंपाइल भी करते थे, कि हम आर ई डॉट कंपाइल करते थे इस चीज़ को, इस चीज़ को कंपाइल करते थे, फिर करेक्टर इससे पार्स करते थे, और फिर अगर ट्रू हुआ तो सही है, फॉल्स हुआ तो गलत है। ये चेकिंग मेथड था हमारा। तो यहाँ मैंने एक लाइन में किया हुआ है, एक लाइन में कैसे आर ई कंपाइल हो रही है, आर ई हमारी कंपाइल हो रही है, कनेक्शन जीरो, कनेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक चीज़ को, कनेक्शन जीरो, पहला वाला पोर्शन, पहला वाला पोर्शन, ठीक है। इसका देख लो टेबल कैसे बनता है, देखो मैंने टेबल बनाया हुआ, ये बिल्कुल इसी के देख के बनाया हुआ इनको। अच्छा, और कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद हमारे पास दो कोड होते थे, ये होता था आर ई डॉट कंपाइल हमने किया, और हमने इसके अंदर से ये कनेक्शन जीरो मतलब जो भी हमारे पास आ रही होगी वो हमने कंपाइल करी, इसको हम वेरिएबल में रखते थे ऐसे, और फिर हम लोग x इक्वल टू नहीं, x हमारा क्या होता था, ये सर्च का लगाया जैसे हमने, और इसके अंदर वर्ड हमने डाल दिया, ठीक है। अच्छा मुझे याद आ रहा है सर्च से, पाइथन के अंदर सर्च से अच्छा फंक्शन भी है आर ई का, दिमाग में नहीं आ रहा, आएगा ना अभी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लेना, ठीक है। मेरे दिमाग में फॉर्म नहीं आ रहा, मुझे भी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी। सर्च से अच्छा है, सर्च तो कभी कभार सर्च थोड़ा ना मसले करता है, तो वो वाला बेहतरीन है, वो फाइंड ऑल करके कुछ फंक्शन है वो वाला, ये सर्च करेंगे तो फिर हम मूव करेंगे आगे, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा अगर नन रिटर्न करता है तो इफ़ नहीं चलता, अगर कुछ रिटर्न करता है तो फिर ये चलता है अंदर। तो ये चीज़ मैंने दो लाइन एक लाइन में कैसे कर दी कि ये x के इक्वल रखा था ना, मैंने क्या किया, मैंने ये उठा के मैंने ये कर दिया, और यही चीज़ पूरी कंडीशन अब बन गई मेरी, ये कर दिया मैंने इधर, ये काम इधर किया, ठीक है। एक ये बात हो गई, दूसरी बात इसमें ये है कि मैं फॉर लूप जो चला रहा हूँ ये, अच्छा मैंने इसको करंट वाला जो कनेक्शन वन है मैंने इसको डायरेक्ट अंदर डाल दिया, बिल्कुल सही चल रहा है। नहीं भी डाला था तब भी सही चल रहा था, क्योंकि पाइथन है इसलिए, क्योंकि पाइथन का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर लूप इधर करंट, तुम अंदर करंट को बदल भी दो, फॉर लूप उतनी बार ही चलता है जो एक बार जा चुका होता है करंट, मैनिपुलेट नहीं कर सकते फॉर लूप को, लेकिन जावा में मैनिपुलेट हो जाएगा, इसलिए अच्छा है कि मैंने ये वाला तुम लोग को बता दिया है, ये कनेक्शन इसके अंदर डाल दो, इस लाइन को इग्नोर कर दो, ठीक है। हमारे पास देखो सबसे पहले लेंथ भी चेक हो रही थी, अगर फाइनल स्टेट में है तो सेल्फ को ट्रू करके रिटर्न कर दिया,
उसी तरीके से मैंने क्या किया कि हमारे पास ये रिकम्पाइल देखो कनेक्शन है, सर्च हो रहा है, हमारे पास रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ वर्ड के अंदर, देखो वर्ड भी डाल रहा हूँ और i+1 भी डाल रहा हूँ। वर्ड क्यों डालना, क्योंकि मैंने वर्ड की कोई ना वर्ड जो पूरा हम लोग पार्स करने के लिए देते हैं, जैसे ये डबल ए दिया है हर फंक्शन के अंदर, मैं इसलिए डाल रहा हूँ ये। और ये इंडेक्स है आई, इस वजह से क्योंकि मैंने वर्ड को कोई वो नहीं रखा हुआ, ग्लोबल नहीं रखा हुआ। ग्लोबल रखा हुआ होता ना मैंने, तो फिर मुझे ये डालने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अंदर सेल्फ डॉट वर्ड यूज़ कर रहा होता इधर, सेल्फ डॉट वर्ड। लेकिन हमें पता है कि ग्लोबल क्यों रखें, ये क्लास की प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो टेस्ट वर्ड आता रहता है डिफरेंट 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 डिफरेंट। तो मैं वर्ड को ग्लोबल क्यों बनाऊँ, तो मैंने बोला फंक्शन के अंदर ही पैरामीटर डाल देता हूँ वर्ड का, और वर्ड को भी साथ ही लेके भेजता हूँ, वर्ड को भी भेजता हूँ साथ में और इंडेक्स को भी भेजता हूँ, ताकि पता चले आगे वाले रिकर्सिव फंक्शन के अंदर, मतलब जो फंक्शन कॉल होता है, मुझे चेक क्या करना है। अच्छा, ये वाला फंक्शन प्लीज़ मत देखना, ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, ये मेरा पुराना पुराना कोड है मेरा, ये ख़राब है, ख़राब नहीं है, सही है, इसका यूज़ नहीं करता मैं। ये हाँ हो गया, अब सेट है, ठीक है। ये हमारा मेन फंक्शन है जिसका मैंने नाम रिकर्सिव ट्रांजिशन लिखा हुआ है। तुम लोग की लाइब्रेरी बोल रहा हूँ मैंने, तुम लोग के लिए जो खोला हुआ है ना, वो उसके अंदर ये बना हुआ है, ये बिल्कुल सही है, वो मेरा है, वो मेरा कोड के फोल्डर्स के अंदर है, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ, ख़राब हो जाएगा। हाँ, तो एक तो ये काम था, दूसरा ये जब जैसे आपका ये ट्रू हो जाता है तो रिटर्न हो जाता है ना, तो पीछे फंक्शन में भी आ जाते हो आप, पिछले फंक्शन में समझो यहाँ से रिकॉल किया था तो आप इधर आते हो तो चेक करते हो, अगर ट्रू है तो मैं रिटर्न करा देता हूँ। फिर वो पीछे उससे अगर 10 फंक्शन पीछे होंगे वो सब रिटर्न होते हैं, इधर एक बार ट्रू आया सब रिटर्न आउट होते जाएंगे, सब रिटर्न आउट हो जाएंगे, ताकि ऐसा ना हो लूप आगे करके चल रहा हो, ऐसा ना हो, मतलब वो सारे पाथ ना ढूंढ रहा हो, मिल गया ना उसको, कंडीशन पूरी हो गई थी, लेंथ पूरी हो गई थी और हम करंट स्टेट पे थे, उसको मिल गया, तो हमें रिटर्न करना है सबसे। तो ये मैंने तरीका कर लिया कि यही फंक्शन रिकॉलिंग थी ना, फंक्शन रिकॉलिंग के नीचे ही मैंने ये रखा था जान के, चेक कर लो ट्रू है, जो मतलब इधर कर दिया था, रिटर्न करते रहो, बाहर बाहर आते रहो, जब बाहर आ जाएगा तो वो इधर आएगा, इसमें रिटर्न आएगा, रिजल्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत तरीके, यहाँ तुम चेक कर सकते हो, अगर सेल्फ चेक ट्रू ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करा दो, अगर सेल्फ चेक फॉल्स है फॉल्स करा दो। मैंने एक अलग तरीका आजमाया, मैंने यहाँ ट्रू रखा था, तो मतलब मैं ये लिख सकता था, ये हम इन दोनों को बना देखें, ये हम कर लें, अगर इफ सेल्फ डॉट चेक इक्वल टू ट्रू, तो हम एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम जैसे ट्रू कर देते हैं, और फिर इन दी एंड उसको फॉल्स उसको रिटर्न आउट कर देंगे, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, कर सकते थे। मैंने क्या किया कि मैंने ना इधर ट्रू लिखा हुआ है, देखो इधर ट्रू लिखा हुआ है असल में, तो जब ये ट्रू होगा तो रिटर्न ट्रू ही होगा ना, तो मैंने ये सोच के इधर कर दिया, मतलब ज़रूरत नहीं थी, इसको देखते हुए कर सकते थे तुम लोग, ठीक है। एक ये बात हुई, और रिजल्ट ट्रू कर रहा हूँ, ये फॉल्स क्यों कर रहा हूँ चेक को, वैलिडेट वैलिडेट असल में ऑन, देखो हमने रन करता है वैलिडेट फंक्शन, सबसे पहले वैलिडेट क्या करता है, ट्रांजिशन को कॉल कर देता है, ट्रांजिशन अपने आप को कॉल करता रहता है जब तक उसको मिल नहीं जाता, जब उसको मिल जाता है वो बहुत कर करके वापस आ जाता है और इधर आ जाता है वैलिडेट फंक्शन में, और फिर चेक फॉल्स क्यों कर रहा हूँ मैं, ये बताना क्यों, क्योंकि ये था ग्लोबल वेरिएबल, अगर मैंने इसको फॉल्स नहीं करा तो बाकी सबके लिए ये ट्रू ही रहेगा, ये चेंज थोड़ी होगा, ये एक बार हुआ ना, क्लास की प्रॉपर्टी है, एक रन टाइम के अंदर वापस फॉल्स नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, पहले मैं रिजल्ट ट्रू सेव करा दिया, फिर इसको फॉल्स करा दिया और रिजल्ट ट्रू, रिजल्ट आराम से निकाल दिया। अगर मैं इसको फॉल्स नहीं करता तो ये एक बार ट्रू हो जाता ना, तो आगे के सब सारे ट्रू हो जाते, यहाँ तक आगे के कुछ स्टेट फॉल्स भी हैं, एंड विद डबल लेटर भी है ना, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये भी ट्रू हो जाते। तो इसको करने के लिए ये देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो साइड ट्रू है, क्योंकि सेल्फ डॉट चेक हमारा ग्लोबल वेरिएबल था, वो हमने ट्रू कर दिया था। अब एक पार्सिंग के बाद उसको फॉल्स भी तो करना है ना, एक पार्स ट्रू हो गया, अब उसको फॉल्स तो करें, तो मैंने बोला पहले एक फंक्शन में सेव करा लेते हैं ट्रू की वैल्यू, फिर इस चेक को फॉल्स करा देते हैं और फिर हम रिटर्न करा देते हैं, ये तरीका है।
मैं तुम लोग की आसानी के लिए करता हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ एक रिटर्न रख देता हूँ। इधर फॉल्स रखना बड़ा ज़रूरी है। नहीं, इधर इधर मैंने ट्रू रखा है क्योंकि मैं इसे वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ ना सर। चलो मैं ये काम कर लेता हूँ। चलो तुम लोग के लिए आसानी के लिए इस रिटर्न में कुछ भी नहीं डाल रहा, ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। इस फंक्शन को भी मैं यूँ ही चला रहा हूँ और मैं चेक कर लेता हूँ सेल डॉट चेक हमारा जो है, अगर वो ट्रू है तो रिजल्ट में ट्रू डाल दो, एल्स रिजल्ट फॉल्स रहे और सेल डॉट चेक जो कंडीशन है वो तो ऑब्वियस ही बात है, एक पार्सिंग के बाद फॉल्स करनी है फिर रिजल्ट को ट्रू कर दें। तो इसमें ये भी कुछ ठीक है, सही चलना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा यहाँ पे मैंने ये नहीं डाला, सही है, फॉल्स फॉल्स, वही फर्स्ट सेकंड और लास्ट हमारी ख़राब थी। सही है, तुम ये लोग भी ये भी कर सकते हो। मैंने अपनी आसानी के लिए किया था, मतलब चेक देख लिया, ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू कर दिया, वरना रिजल्ट फॉल्स कर दिया और फिर सेल्फ चेक को फॉल्स कर दिया और रिटर्न रिजल्ट करा हमने, क्योंकि नेक्स्ट पासिंग के अंदर हमारा सेल्फ चेक फॉल्स हो और उसके हिसाब से अंदर जाके कहीं ना कहीं ट्रू हो जाए, पहले से ट्रू ना हो। ठीक है, मैं इसको कोड को वापस कर देता हूँ जैसा था। अब तुम लोग की मर्जी है, तुम लोग को जिस तरीके से देखना है इसको वैसे रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ का था, ये वाली बात मैंने बता दी, इक्वल के बजाय हमें पार्स करा के चेक करना चाहिए, पार्स करा के वर्ड को सर्च करना चाहिए। ये भी एक आ रही है, ये भी एक आ रही है, और यहाँ ये तो परफेक्ट, मैं तुम लोग के लिए आसानी कर देता हूँ, मैं यहाँ ये वाला भी डाल देता हूँ, आसानी हो जाएगी ताकि ये आइडेंटिफायर वाला। देख लेते हैं कि कोई खराबी ना हो। हाँ सही है, और वेट करो, नज़र नहीं आ रहा ना, मतलब कि इसके लिए मैं कुछ आसानी कर सकता हूँ। वर्ड ये अगर मैं कर दूँ तो शायद, हाँ अब सही है, ठीक है। ओके, ये फॉल्स क्यों आ रहा है? सेल डॉट चेक को मैंने फॉल्स किया तो है, फॉल्स 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 फॉल्स, अब फॉल्स क्या आया, कुछ गड़बड़ हो गई, देख ले। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, कनेक्शन कनेक्शन, अब सही है, सही। कंट्रोल जेड करते हुए मसला कर दिया था, अब ठीक है। ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स, सही है। ये हमारा आइडेंटिफायर नहीं है, ये आइडेंटिफायर है, ये आइडेंटिफायर नहीं है, एमएस ने जो प्रॉपर्टी दी थी आखिरी वाला, ये आइडेंटिफायर है, ये आइडेंटिफायर है, ठीक है। वो गलती कर दी थी मैंने, इधर कनेक्शन पास करना था। कनेक्शन कैसे निकलता है एक बार मैं समझा देता हूँ, कितनी हो गई है। हाँ, जब हम फॉर लूप चला रहे हैं ना इसके ऊपर, तो मैं रेंज नहीं लगाया हुआ, जैसे मैंने पेंट में समझा रहा था, उसमें मैंने रेंज और लेंथ का फंक्शन लगाया था, इसमें रेंज ही लगाया इसके ऊपर, मतलब कि इसके ऊपर पूरा फॉर लूप चल रहा है, तो पहली चीज़ उठ कर आ रही है वो मैंने कनेक्शन में सेव रखनी है। और कनेक्शन का जीरो ये है, कनेक्शन का वन ये है। कनेक्शन का जीरो पार्स कराया, उसमें इंडेक्स सर्च कराया, वर्ड का इंडेक्स सर्च कराया, और फिर जो मुझे आगे वाली करंट स्टेट सेलेक्ट करनी है वो कनेक्शन वन करूँगा, आगे वाली सेलेक्ट हो गई, और इसमें वर्ड भी डाल दिया, इंडेक्स प्लस वन डाल दिया, वापस आने पे खुद ही माइनस हो जाएगा वो, क्योंकि इधर कम ही था ना, 5 था, ये 5 प्लस 1 6। अगर ये है कि हमें कंपाइल नहीं होता तो मैं दूसरा पे चेक करता है, तीसरे पे चेक करता है, चौथे पे चेक करता है, नहीं मिलता, रिटर्न फॉल्स हो जाता है, वापस आ जाता है। या तो पीछे कोई भी फंक्शन नहीं होगा, हो सकता है पहला फंक्शन कॉल हो, या तो कोई और किसी फंक्शन ने इस फंक्शन का कॉल किया होगा तो वो इधर आएगा, और वो डिपेंड करता है, वो पीछे पीछे जाता है। अब ये बन गया, इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है, बस वो पेंट वाला जो मेन चीज थी इसको ऐसे ही देखो। कोड को देख के समझना आसान नहीं होता, बस कोड को इस तरीके से बना देना होता है, जो स्टेप्स होते हैं जो मैंने बताया था। हमारा पहला स्टेप था लेंथ से देखना, दूसरा स्टेप था अगर हमारा लेंथ कवर नहीं हुई है तो हमें फॉर लूप चलाना हो, और जैसे ही हमें अपना करेक्टर पार्स हो रहा हो, जिस भी इसके अंदर से एक करेक्टर जिस भी अंदर से पास हो रहा हो, वो वाले करंट स्टेट सेलेक्ट करके वर्ड भी डाल के इंडेक्स प्लस वन करके नया फंक्शन खोल दो, सही है। और और फिर हमारा अगर क्या होता है कि मिल जाता है हमें कुछ भी,
तो वो रिटर्न पीछे आता है। जब वो पीछे आता है तो हम इधर इस कंडीशन पे आ जाते हैं, क्योंकि इसने कॉल किया दूसरे फंक्शन में, यहाँ से पीछे आया, तो हम चेक करेंगे सेल्फ चेक ट्रू है, ठीक है तो रिटर्न ट्रू कर देते हैं। ये मैं ना भी करूँ ना, पता है होगा बिल्कुल ठीक चल चेक, लेकिन ना वो सारे पाथ ढूंढ रहा होगा बैठ के, जो कि हमारा रिसोर्स का मसला है। जब ट्रू हो गया तो हमें किसी तरीके से वो फंक्शन की सारी रिकॉलिंग को रोकना है। तो मैंने इसलिए जहाँ फंक्शन रिकॉल हो रहा था ना, दूसरी बार कॉल हो रहा था, उसी के नीचे मैंने लगा दिया अगर चेक है तो रिटर्न, सारे फंक्शन बंद करते जाओ बंद करते जाओ। ये मेरी टेक्निक करी थी, ये इसी के नीचे लगा दिया, वरना फिर भी आ रहा था, लेकिन टाइम लेता है, इससे कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी हो जाती है आपकी। यहाँ मैं रोक देता हूँ।